Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter of Economics class 9th, and the chapter name is The Story of Village Palampur. Till now we have discussed about Palampur, its specialty, factors of production. In that factor of production I had explained about the land. I had also discussed about the type of farmings by which we can increase production, in which we read about the multiple cropping and use of modern farming method. Modern farming method include HYV seeds with fertilizers. And in 1960s, Green Revolution was started, and the farmers of India began to cultivate wheat and rice of high yielding variety. ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों कहा गया था ऐसे? सिंपल सी बात है, क्योंकि इससे ग्रीनरी बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा था और सब चीज इतनी तेजी से बढ़ा कि सब इसके दुष्परिणाम भूल गए. अब देखते हैं कि क्या होता है इसका रिजल्ट. क्या होता है? विल द लैंड सस्टेन? क्या जमीन टिक पाएगी, सही रह पाएगी? चलिए देखते हैं. अब मैं इसे एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा आपको. सपोज कि आप जो हैं एग्रीकल्चर कर रहे हैं एंड यू आर एबल टू कल्टीवेट ओनली 1200 kg ऑफ व्हीट फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ लैंड. आपने एचवाईवी सीड्स का यूज किया, हैवी फर्टिलाइजर्स डाले. अब वो फर्टिलाइजर क्या करते हैं? वो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो पानी के साथ मिल जाते हैं. पानी के साथ मिलकर वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो जरूरी होते हैं पौधे को, वो सब उसे मिल जाते हैं, सब चीज. लेकिन वो केमिकल्स होते हैं, सारे केमिकल्स. अब जरा सोचना, वो केमिकल का असर जमीन पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा. प्लांट ही तो अच्छा हुआ. वो पानी के साथ जो केमिकल मिला है वो अंडरग्राउंड जाएगा, बिल्कुल जाएगा. एंड दैट वाटर विल कंटेमिनेट द अंडरग्राउंड वाटर. और वो पानी हमारे अंडरग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट कर देगा, खराब कर देगा. जमीन भी खराब होगी, क्योंकि ज्यादा केमिकल यूज करने से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो जल्दी ही खराब हो जाएगी. जैसे कि एग्जांपल देता हूं. आप एक पेन किलर लेते हैं, मान लीजिए आपको हेडेक है, लेकिन आप हेडेक सहन नहीं करना चाहते, पेन किलर लेते हैं. अगर आपने पहले दिन 500 mg की ले ली ना, तो नेक्स्ट बार जब हेडेक होगा और 250 mg की लेंगे तो वो काम नहीं करेगी. आपको 500 या उससे आगे चाहिए. जितना आप आगे बढ़ते हैं उतना ही चाहिए होता है. सेम जमीन के साथ भी ऐसी होता है. उससे एक बार फर्टिलाइजर मिल गया तो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी. क्या जमीन बची? जो चीज हमें चाहिए वही खराब हो जाता है इसमें. तो आई थिंक आपको ये टॉपिक यहां पे बिल्कुल क्लियर होगा. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. समझिए, पालमपुर में 450 फैमिलीज थी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पालमपुर में. एंड आउट ऑफ दैट 450 फैमिलीज, 150 फैमिलीज बिलोंग्स टू लोअर कास्ट पीपल, एंड दोज पीपल आर लैंडलेस. और वो पीपल जो हैं लैंडलेस है, उनके पास जमीन नहीं है. तो दैट मीन्स दे आर लैंडलेस लेबर्स. वही पालमपुर में व्हेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ लैंड, पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप अपने बुक में देखना, इट इज डिवाइडेड इन स्मॉल एंड द बिग लैंड साइजेस. एंड मोर देन 50% ऑफ द लैंड इज डिवाइडेड इन बिग साइज लैंड. 50% ऑफ जमीन में प्लॉट्स बड़े बड़े होंगे, मोर देन 10 हेक्टेयर्स. 60 फैमिलीज ऐसी हैं पालमपुर में जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की हैं. 60 फैमिलीज
जिनके पास 2 हेक्टेयर्स या उससे ज्यादा जमीन है, और कुछ ही लोग ऐसे हैं पालमपुर में गिने चुने जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर्स है। डेट मीन्स लार्ज प्लॉट साइज जिनके पास है वो संख्या काफी कम है, और थोड़ी थोड़ी जमीन जिनके पास है वो संख्या ज्यादा है। तो उसका मतलब पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल बेसिस पर नहीं है। तो वहीं जब लैंड नहीं है या है तो यहां पर लेबर की तब भी जरूरत पड़ेगी। जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन है तो वो लेबर कहां से लाएगा? लेबर कहां से आएगी उसके लिए? वो अपनी फैमिली लेबर को यूज करेगा, सिंपल सी बात है। या वो पर्सन जिसके पास बहुत कम जमीन है या लैंडलेस है, वो क्या करेंगे? वो उन फार्मर्स के यहां पे जाके काम करेंगे जिनके पास ज्यादा जमीन है। लेकिन बात वही आती है, जब लेबर ज्यादा होती है लेबर, तो वेजेस कम होती है, उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते थे। सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी, कोई गलत नहीं है। अगर मैं भी एक बिजनेस चलाता हूं ना, और मैं भी अनऑर्गेनाइज्ड हुआ ना, तो मेरी क्या होगी? 50 लोग लाइन में खड़े हैं तो हर बार सैलरी कम करता है, कहूंगा कितने में काम करना है तो बता दो, और हर कोई तैयार हो जाएगा। 50,000 का वर्क 5,000 में करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लेबर की डिमांड कम है और लेबर ज्यादा है। ऐसा ही पालमपुर में भी था। 150 फैमिलीज और लैंडलेस, केवल 60 फैमिलीज जो ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर्स या उससे ज्यादा जमीन थी, और बाकी 390 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास जमीन बहुत ही कम थी। तो इट मींस दे माइट बी वर्किंग एज अ एग्रीकल्चर लेबर। और उस समय 2011 का डाटा है मेरे पास, उस समय 115 रुपीज डिसाइड कर रखे थे गवर्नमेंट ने। आप अपने बुक में अपना डाटा देखना। और वहां पर जो बिग फार्मर्स थे वो उन्हें केवल 80 रुपीज देते थे। 80 रुपीज, 115 रुपीज की जगह केवल 80 रुपीज। तभी तो वहां के जो वर्कर्स थे उनका जो इंटरेस्ट था काम करने का वो ज्यादा नहीं आता था, उन्हें उतनी वेजेस नहीं मिलती थी। पर क्या करें, दे वर नॉट हैविंग एनी अदर वर्क, सब्स्टिट्यूशन नहीं था उनके पास। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहां की लेबर्स की। तो लेबर की बात मैंने भी आपको क्लियर कर दी। मैंने आपको जमीन बताया कि कितने टिक पाएगी। आफ्टर दैट आई डिस्कस्ड अबाउट द लेबर। चलिए अब हम बात करते हैं फार्मर्स की, कि जो फार्मर एग्रीकल्चर करते हैं वो कैपिटल जो उसमें चाहिए होती है, वर्किंग कैपिटल, वो कहां से लेकर आते हैं? द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग कहां से आती है? कहां से आती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सविता एक लेडी थी, पालमपुर में रहती थी, और उसके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड थी। एंड नाउ शी डिसाइडेड टू ग्रो व्हीट इन हर फील्ड। डिसाइड किया उसने। अब व्हीट उगाने के लिए उसे सीड्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वाटर फैसिलिटी, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो उसने एक एस्टिमेट निकाला कि मेरा कम से कम 3,000 रुपीज का खर्चा हो जाएगा। 3,000 रुपीज, इतना पैसा नहीं था उसके पास, इतना पैसा भी नहीं था। सो शी डिसाइडेड टू टेक लोन फ्रॉम अ रिच फार्मर नेम्ड तेजपाल। तेजपाल से उसने लोन लेने की सोची। तेजपाल यही काम करता था, मतलब फार्मर के साथ साथ वो लोन भी देता था। ही एग्रीड टू गिव लोन। तैयार हो गया लोन देने के लिए। शर्त थी कुछ, सुनना शर्त। लोन लिया है तो उसकी इंटरेस्ट होगी 24% फॉर 4 मंथ। 24%, इतना तो कभी बैंक भी चार्ज नहीं करती है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ एक शर्त यह भी थी कि जब तक पैसा नहीं चुकेगा तब तक आपको मेरी फील्ड में काम करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आपको 35 रुपीज पर डे के हिसाब से पैसा दूंगा। 115 की जगह नहीं, केवल 35 मिलेंगे आपको। एंड सविता एग्री हो गई, मान गई। अब जरा देखो काम कितना था। उसे अपने खेत में पता था कि बहुत काम करना है, कि फार्मिंग जो है बैठे रहने का काम नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। Firstly, she had to work very hard in her own field. After that, she had to go to the field of the Tejpal to work there. She had 3 children. और वो 3 बच्चे जो थे, मतलब छोटे थे, जिनकी देखभाल भी सविता करती थी।
पूरा हाउस होल्ड का काम भी यही देखती थी। तो जरा सोचिए कितना मुश्किल था इस लेडी के लिए अपने घर चला पाना। उसने लोन लिया और इतनी हाई रेट पर लिया, तो क्या इसकी सेविंग रही होंगी। तो पालनपुर में ऐसे फार्मर्स भी थे जिनके पास बहुत पैसा था, कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कम पैसा था, और कुछ ऐसे भी थे जिनके पास मीडियम भी था। पैसा कहां से आता था, कहां से आता था, वही चीज अब हम डिस्क्राइब करेंगे। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन पालनपुर who are having a very small field, they used to take loan from big farmers. बड़े बड़े फार्मर से लोन लिया करते थे ये लोग। कोई और चांस था ही नहीं इनके पास, क्योंकि दे नीड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में बहुत खर्चा होगा आगे नेक्स्ट कल्टीवेशन के लिए, इतना सरप्लस नहीं होता था उनके पास। तो वो बिग फार्मर्स पे डिपेंड होते थे, और दे are charged with high rate of interest. Whereas the big farmers and the medium farmers have their own savings. अपनी खुद की सेविंग होती थी, अच्छा सरप्लस होता था। आफ्टर दैट मतलब आफ्टर सेलिंग द सरप्लस इन द मार्केट दे अर्न अ गुड प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट इज यूज्ड एज अ वर्किंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट एग्रीकल्चर सेशन। ये था इसमें। अब इसके बाद आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत अच्छी चीज है वो सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं इसमें। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। फार्म प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक फार्मर हूं, तो मैं डिपेंड कर सकता हूं तीन तरीके के फार्मर्स में। या तो मैं एक बहुत मार्जिनल फार्मर हूंगा, या एक मीडियम फार्मर हूंगा, या एक बिग फार्मर हूंगा। मैं तीनों को अलग रख के बताऊंगा। अगर मैं एक मार्जिनल फार्मर हूं, तो मेरी जो मेन डिमांड है उस फील्ड से वो ये है कि मैं अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकूं। डेट मीन्स मेरे पास सरप्लस नहीं होगा, मैं केवल उतना ही उगा पाता हूँ जितना मेरी फैमिली चाहती है। अगर मैं एक मीडियम फार्मर हूं, डेट मीन्स आई एम हैविंग अ स्मॉल सरप्लस। अपनी फैमिली के निकालने के बाद जो बचता है वो सरप्लस कहलाता है। वो सरप्लस को मैं यूज करूंगा, आगे मार्केट में सेल करूंगा, पैसा कमाऊंगा, और दैट मनी कैन बी यूज्ड एज अ वर्किंग कैपिटल फॉर अदर क्रॉप। लेकिन अगर मैं एक लार्ज फार्मर हूं, जैसे तेजपाल था, तो मेरे पास अपनी फैमिली के रखने के बाद एक बहुत बड़ा सरप्लस बचेगा, एंड दैट बिग अमाउंट ऑफ सरप्लस जो मार्केट बेचूंगा तो मेरे पास काफी ज्यादा पैसा होगा। तो तेजपाल की तरह मैं उस पैसे को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था। 3 पार्ट्स में। एक पार्ट मैं बैंक में जमा करता था, एक पार्ट मैं नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करता था, एंड द थर्ड पार्ट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट टू द फार्मर्स एज अ लोन। लोन को मतलब फार्मर्स को देने के लिए था, लोन के तौर पर। ये था हमारे यहां पर, या एक फार्मर्स की वर्किंग कैपिटल कहां से रेंज हो सकती है। तो 3 टाइप्स ऑफ फार्मर्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया। यही कहलाता है, यहीं से आती है वर्किंग कैपिटल मीन्स, सेल ऑफ सरप्लस से आती है। अब इसके बाद केवल हमारे इस चैप्टर में एक टॉपिक रह गया है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालनपुर, एंड दैट टॉपिक आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि छोटा टॉपिक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि जल्द से जल्द मैं उसे खत्म कंप्लीट करूं। आई डिड नॉट वांट टू मेक अ वीडियो वेरी लार्ज, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा बड़ा वीडियो सरदर्द देता है बेसिकली सोशल साइंस के सब्जेक्ट में। तो इतना पढ़ के देखना, अगर कोई भी डाउट है तो आप क्लियर करना लाइव सेशन में, संडे को हुआ करेगा, या कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।